नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी की टीम ने शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर लगातार विपक्ष को जबरन जेल भेजने का काम कर रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी कर रही है और इसी कड़ी में दुर्ग में 2 स्थानों पर कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ईडी बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। बीजेपी सरकार केवल अदानी को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, जिसका हम लगातार विरोध करेंगे और चैतन्य बघेल की रिहाई की मांग करेंगे। से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दुर्भावनावश कार्य कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को इसलिए परेशान कर रही है कि वो उनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। इसके चलते वो ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई करके उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी दबने वाली नहीं है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। उसी के तहत आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश में 12 बजे से 2 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम रखा जाए। उसके तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों में नेशनल हाईवे में आर्थिक नाकेबंदी किया गया है। जहां नेशनल हाईवे नहीं है वहां मुख्य मार्गों पर यह कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर मिनी माता चौक पुलगांव में दुर्ग शहर जिला और दुर्ग ग्रामीण का कार्यक्रम है। मूल उद्देश्य आर्थिक नाकेबंदी का है। केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को अनावश्यक रूप से फंसा रही है, झूठे रिपोर्ट दर्ज कर रही है, जेल में बंद कर रही है। धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, पुतला फूके, हद पार कर दिए भाजपा वाले। इसलिए आज चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की जाए। भाजपा वाले बताए हम लोग तो कांग्रेसियों के लिए कर रहे हैं, हमारा रिश्ता है उनसे, लेकिन भाजपा वाले अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? उनसे इतना लगाव क्यों? एक पेड़ मां के नाम, पूरा देश की संपत्ति अडानी के नाम। एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश की शासकीय संपत्ति अडानी के नाम। ये भाजपा की नीति रीति है। और पूरा देश की जल, जंगल, जमीन को, चाहे वो अब तो स्कूल, कॉलेज, बिजली विभाग, सब में उनकी नियत है। 3 कृषि कानून काला कानून, जिसमें अडानी को पूरी संपत्ति देने की योजना थी सरकार की, उसको वापस लेना पड़ा। अब वो धीरे से सरकारी संपत्तियों को अपना चाहते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी भिलाई स्थित उनके आवास से हुई और चैतन्य को रायपुर कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए। बीजापुर जिले में भी कांग्रेस ने विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में भोपालपट्टनम क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के साथ में नाकाबंदी कर ईडी के विरोध प्रदर्शन किया और जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे के प्रमुख सड़कों पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती रही और बड़ी मालवाहक गाड़ियों को रोका गया। हालांकि सवारी वाहनों के आवाजाही की अनुमति रही और प्रदर्शनकारियों ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया।
ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जिस प्रकार पूरे प्रदेश में ईडी और अडानी के नाम विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरह नाकाबंदी कर चुके हैं। ये जो नाकाबंदी है कांग्रेस के द्वारा कुल प्रदेश के 33 जिलों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजापुर की बात करूं, बीजापुर में क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह मंडावी के नेतृत्व में भोपाल पटना में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में बीजेपी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की कथित नाकेबंदी सुपर फ्लॉप रही है। जनता ने ही भूपेश बघेल को करारा जवाब दे दिया। डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? ये बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ऐसे आरोपी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, और वह भी जो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं है। उसके समर्थन में भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के विधायक भी जेल गए, अन्य लोग भी गए, अन्य नेता गए। उनके समर्थन में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने राज्य में, जिनकी सरकार में लगातार भी साथ देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आज जिस प्रकार से मंजर पूरे प्रदेश भर में दिखा, ये पूरी तरह से कांग्रेस के आह्वान को जनता ने नकारा, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ आर्थिक नाकेबंदी। ये भ्रष्टाचार को छुपाने का, बचाने का ये काम भूपेश बघेल के दबाव में, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जब भी इस तरह के मामला आता है, भ्रष्टाचार के मामलों में हमेशा भ्रष्टाचार के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखती है। आज फिर से एक बार वही मंजर प्रदेश में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर देश भर में बदनाम किया, और आज आर्थिक नाकेबंदी करके जनता को परेशानी में डालने के लिए जनता को सजा दे रहे हैं। अपराध खुद करें और सजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगते।
सरकार में होते हुए सरकार के खजाने को चोट पहुंचाए और अब आर्थिक नाकेबंदी करके फिर से चोट पहुंचाने का प्रयास वही कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज करने की कोशिश की, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और हद तो तब हो गई कि भूपेश बघेल जी बोलते हैं मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसके काम पर गर्व है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर सामान्यतः मां बाप किस बात पर गर्व करते हैं? बहुत बड़ी कोई उपलब्धि बच्चा हासिल कर ले तो मां बाप को गर्व होता है, पर ऐसा गर्व करना ये तो समझ से परे है। और जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस रिलीज करके सारे तथ्यों को साफ साफ उजागर किया है कि किस प्रकार से आर्थिक अपराध हुए, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला, राज्य के राजस्व पर चोट पहुंचाने का काम, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को कैसे लूटा गया है। और आज कांग्रेस पार्टी आर्थिक नाकेबंदी कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता का। व्यापारिक संगठनों का, श्रम संगठनों का, अन्य सभी संगठनों का, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से नकार दिया, फ्लॉप किया और कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को आईना दिखाने का काम किया है कि छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं, न भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं, न भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा आपके सामने वीडियो में किस तरह से आंदोलन करने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, अपनी वजूद बचाने के लिए नेता जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये वही एक प्रयास है जिसे छत्तीसगढ़ के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बहुत धन्यवाद। आपके सवाल मेरे बेटे का सौभाग्य है, क्या ये राजनीतिक स्वरूप से भ्रष्टाचार को करने की कोशिश है? आप देखिए, इस तरह की बातें कहकर जो निरर्थक और बेबुनियाद है, ये ईडी की कार्रवाई शराब घोटाला, ईडी की जांच से पहले छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति जानता था कि शराब का घोटाला हो रहा है छत्तीसगढ़ में। शराब दुकानों में 2 काउंटर हैं। नकली होलोग्राम लगाकर नकली शराब बेचे जा रहे हैं और तब से ईडी की कार्रवाई चल रही है। अपने गिरेबाज झांकने के बजाय इस तरह की बातें कहना ये उचित नहीं है। भूपेश बघेल का कहना है कि अभी तो पहली शुरुआत है, आने वाले समय में और ज्यादा लोग और रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, करा
छत्तीसगढ़ में वी से विश्वास है, वी से विकास है, वी से विष्णु है, यानी विष्णु पर विश्वास है और विष्णु से विकास है। जब किसी मां को संबल मिलता है तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का भविष्य संवरता है। जब किसी गरीब को मिले अपना पक्का घर तो जरूरत ही नहीं, एक सपना भी पूरा होता है। जब किसानों की मेहनत को मिले सम्मान तो अन्नदाताओं के जीवन में समृद्धि का आगमन होता है। जब युवाओं को न्याय मिलता है तो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होता है। और जब अंत्योदय के सिद्धांत पर हो अमल तो वनांचल में रहने वाले आदिवासियों का जीवन संवरता है। जब प्रदेश के मुखिया बन जाए विकास और विश्वास का पर्याय, तब प्रदेश प्रगति के आसमान में उड़ान भरता है। वी से विष्णु, वी से विकास। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उचित नहीं होगा, पर वो किन किन मामलों में जेल गए थे इसका भी थोड़ा अध्ययन हम सबको कर लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, उसके समर्थन में, उसके पक्ष में जो कांग्रेस का किसी तरह का पदाधिकारी नहीं है। उधर बिलासपुर की सुवर्णी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। और इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करता है। रिपोर्ट देखिए। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर के सुवाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने
सुवानी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहां रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुवाणी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनका या तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन सब की बेहतर चिकित्सा होती है, देखरेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक हैं, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुवानी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है जी। तो पिछले 24 साल से आश्रम चल रहे हैं। 2020 से 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे 5-7 लोग थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा जी। कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी। हाँ, जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेडन है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक बुरहाशी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं या वृद्ध का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ बुजुर्गों के साथ बात? उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जो भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है
जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को मीन्स शो ऑफ करने वाले लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।